बच्चों नमस्कार। मैं देवास से शमशेर खान। मैं आपको गणित पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और गणित में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ आपको जो हमें जीवन भर काम आने वाली है। गणित की हर चीज़ें हमें जीवन में कुछ ना कुछ काम आती है। इसी प्रकार से मैं आपको ऐसे चैप्टर के बारे में चर्चा करूँगा आपसे मैं जो हम आगे चलकर उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ूंगा कि पहले आपको क्या पता है। आपने सुना होगा तीन भुजा और तीन कोण से बने आकृति को क्या कहते हैं। आप निश्चित रूप से बताएंगे कि उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में हम देखेंगे तीन भुजाएं होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको तीन भुजाएं हैं, इसका मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी, और इसके अंदर इससे बनने वाले तीन कोण हैं। अब मैं एक ऐसे त्रिभुज की बात कर रहा हूं जो समकोण है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी दो कोण इसके न्यूनकोण होंगे। अब इसमें हम देखते हैं ये जो कोण है, इस कोण का मैं नाम दे देता हूं थीटा। अब इस समकोण त्रिभुज में ये थीटा जो कोण है, इस त्रिभुज का मुखिया मान लें इसको। मुखिया ये क्या काम करेगा आगे हम देखेंगे। हमारे घर में जो मुखिया होता है उसका पूरा मैनेजमेंट होता है। ऐसा यहाँ पर भी इस त्रिभुज में देखेंगे, पूरा मैनेजमेंट इसके ऊपर ही चलेगा, इस थीटा के ऊपर। अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसमें तीन कोण है, तीन भुजाएं हैं। अब भुजाओं के नाम देखें, इनके नामकरण करते हैं, इनके नाम क्या है। नाम में हम देखते हैं ये त्रिभुज किस पे आसन किया हुआ है, इस भुजा के ऊपर, तो इसको हम आसन भुजा कहेंगे। या इसे नीचे हम कहेंगे आधार है नीचे वाला, इसे आधार भी कहेंगे, या तो आसन भुजा या आधार। अब हमारा मुखिया कौन है, थीटा। थीटा के सामने सम्मुख कौन सी भुजा है, ए बी, इसको हम कहेंगे सम्मुख भुजा। या ये भी कह सकते हैं ये हमारी भुजा एक लंब के रूप में, इसे दूसरा नाम इसका लंब है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली ऐसी। इसको जो हमने महाभारत में पढ़ा है कि सबसे बड़े वाले भाई को नाम क्या दिया था, कर्ण। तो यहाँ पर ये इस भुजा को हम क्या नाम दे रहे हैं, कर्ण, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। ये नामकरण होगा हमारे त्रिभुज में। अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने त्रिभुज की बात कर ली। अब मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूं आपसे, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यह आपको जीवन भर काम आने वाला है। आप जिस क्लास में भी पढ़ेंगे वहां पर निश्चित रूप से इनका उपयोग आपको पता चलेगा। और त्रिकोणमिति में को हम देखते हैं तो अलग अलग में लिख देता हूं, इसको तीन भागों में विभाजित कर देता हूं, त्रि, कोण और तीसरा हो गया मिति। त्रि से मतलब तीन, कोण का मतलब कोणीय, और मिति का मतलब माप। जिस आकृति में या जिस सिचुएशन में हम तीन कोण की माप का अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ वाले बोलते कि आज क्या पढ़ाएगा, तो साइन कास पढ़ाया। ये साइन कास क्या है ये हमें पता नहीं होता था, पर हम जब पढ़ते थे तो साइन कास कायम आते हैं त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति जो है पूरी साइन कास के ऊपर डिपेंड करते, पर साइन कास आए कहाँ से, साइन कास है क्या, ये हमको समझना है। अब मैं यहाँ पर इस त्रिभुज पे आता हूँ वापस, और इस त्रिभुज पे बात करूंगा आपसे कि हमारे पास में ये जो भुजाएं हैं इनमें आपस में संबंध है। ये कौन सा है, लंब। लंब का संबंध किससे है, कर्ण से। लंब का संबंध किससे है, आधार से। लंब का संबंध आधार से हो गया, उसके बाद में आधार
कर्ण से और लंब का संबंध आधार से। ये 3 संबंध मैंने बता दिए इसके, क्योंकि यहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे घर में भी माता पिता भाई बहन ये संबंध एक दूसरे से संबंध जुड़े हुए रहते हैं, तो यहां पर भी इसी संबंध है इनका, लंब का कर्ण से, कर्ण का लंब से। या फिर हम उल्टे चलेंगे, अब यहां से यदि उल्टे चलते हैं वापस, आधार का किससे होगा, लंब से। फिर कर्ण का आधार से, फिर कर्ण का लंब से। इन संबंधों के नाम दिए हैं हमारे आर्यभट्ट जी ने, इनके नाम दिए। हमारे जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने नाम दिए इनके। हमारे घर में भी जो नाम दिए थे, जैसे माता पिता, ये नाम दिए हैं। इसी प्रकार से इनके भी नाम दिए हैं। लंब और कर्ण का जो संबंध दिया, इसका नाम दिया उन्होंने जया। आधार और कर्ण का नाम दिया कोज्या। लंब और आधार का नाम दिया स्पर्शा। फिर आता हमारे पास में यहां आधार और लंब। आधार लंब में यहां पर है कोटि स्पर्शा। फिर एक कर्ण और आधार, ये व्यूकोज्या। ये इसका उल्टा, तो यहां क्या हो गया, व्यूकोज्या। कर्ण लंब है, लंब कर्ण का या कर्ण लंब है, उसको व्यूज्या हो गया। ये हमारे पास में हिंदी में नाम दिए। हिंदी में हम इनको इंग्लिश में नाम देख लेते हैं। इसका नाम जिया का नाम हो गया साइन, कोज्या का नाम हो गया कोसाइन, स्पर्शा का नाम हो गया टेंजेंट, कोटि स्पर्शा का नाम हो गया कोटेंजेंट, व्यू कोज्या का नाम हो गया सेकेंड, और व्यू ज्या का नाम हो गया कोसेन। अब थोड़ा नाम लंबे थे यार, रहते नहीं है। हमारे घर में भी हम देखते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे नाम है गजेंद्र और घर में बोलते हैं उसको गजू, तो इसे शार्ट नाम रख लेते हैं हम घर में। इसी प्रकार से गणित में भी उन्होंने कहा कि इसका क्यों ना इसका शार्ट नाम रख दिया जाए ताकि बोलने में बड़ा आसान रहे। तो यहां पर इसका जब नाम दिया उन्होंने, तो इसको साइन कर लिया, इसको कोस, इसका नाम कॉस रख लिया, साइन कॉस। यहां टेंजेंट को सिर्फ टेल रखा उन्होंने, स्टार्ट रूप। कॉट टेंजेंट को कॉट रखा सिर्फ, सेकेंड को सेक, और कोसेंट को कोसेक। देखिए हमारे 60 नाम हो गए, बड़े नाम आसान हो गए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब मुखिया कौन, इसका मुखिया कौन था हमारे त्रिभुज में, हमने देखा था मुखिया यहाँ पर कौन था, मुखिया थीटा। मुखिया हमारा थीटा था इसमें, तो मुखिया सामने आ जाएगा, ये थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, थीटा थीटा थीटा। चाहे तो हम यहाँ पर जो नाम दिया है सी, ये भी रख सकते हैं। यदि यहाँ पर जो है अंदर वाला या बाहर वाला नाम दोनों में से एक को हम रख सकते हैं। अब हमारे पास में ये चीजें मिल गई हैं, हमें पता हो गया कि साइन कहाँ से आता है, कॉस कहाँ से होता है, त्रिकोणमिति में साइन कॉस कैसे आया, कौन है साइन कॉस, ये पता हो गया हमें। अब हम ये देखते हैं, हमने देखा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। हमको सीरियल यही रखना है, सीरियल नहीं बिगाड़ना है। सीरियल सबसे पहले के कौन आएगा, साइन, फिर क्या हुआ कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ये सीरियल हमें बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। हमने सीरियल भी देखा किस प्रकार से बना, हमने देखा पहले किसका
लंब का कर्ण से, आधार का कर्ण से, लंब का आधार से, ये सब कुछ बताए। फिर उल्टे चले हम नीचे से, फिर तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, पर आधार का लंब किया तो कॉट हो गया, फिर कर्ण का आधार किया सेक हो गया। इस प्रकार से हम उल्टे चले तो ये हमारे पास में सीरियल बन गया इसका। इस सीरियल को बिगाड़ना नहीं है, इस सीरियल के आधार पे हमें ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं साइन ये कहाँ से मिला हमें, किस संबंध से मिला, लंब और कर्ण से। तो यहाँ पर हम देखते हैं लंब बटे कर्ण, ये क्या हो गया साइन थीटा। ये किससे मिला, आधार और कर्ण से, तो आधार बटे कर्ण, ये क्या हो गया पास हो गया। यहां पर लंब बटे आधार क्या हो गया टेन, आधार बटे लंब, यह उल्टा हो जाएगा, उल्टे चलते जाएंगे। ये किसका कास का उल्टा है, कर्ण बटे आधार, ये किसका हो गया साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। ये हमें फार्मूला तैयार हो गए। जब हम गणित पढ़ते हैं 10वीं का, उसमें 5-5 अंक की जो जोड़ी आती है टोटल ये साथ ही, ये हमारे फार्मूले तैयार हो जाएंगे, आगे जाके ये सब टोटल काम आना है हमारे। अब ये स्थिति हम देख रहे हैं हमारे पास में, ये पूरे मिल गए। हमने देख रहे कि यहाँ हमने देखा कि जो हमारा लंब बटे कर्ण वो यहाँ कर्ण बटे लंब, यानी ये इसका उल्टा हुआ। यहाँ पर देखा आधार बटे कर्ण, यहाँ कर्ण बटा आधार, यानी इसका उल्टा कौन हुआ सेक हुआ, कास का उल्टा कौन हुआ सेक, साइन का उल्टा कोसेक। यहाँ पर देखें लंब बटे आधार, यहाँ आधार बटे लंब, यानी टेन का उल्टा कौन हुआ काट हुआ, यानी एक दूसरे के उल्टे हुए। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। फिर हमारे पास आता कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। फिर हमारे पास में क्या है टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अब यहां पर हम देखते हैं, देखिए हमारे पास में कितने फार्मूले तैयार हो गए। अब फार्मूले बनते चले जाएंगे। फिर आगे हम चलते हैं, इसको साइन बटे कॉस कर दिया, आगे चलते हैं हम साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन थीटा। हम चाहे तो देख लें इसको कैसे किया हमने, साइन का क्या हुआ लंब बटे कर्ण, कास का क्या हुआ आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बचा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हुआ टेन। ये फार्मूला इस प्रकार से बन गया। अब हम चलते हैं कॉट, इसका उल्टा हो जाएगा कास बटे साइन हो जाएगा, कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये हमारे फार्मूला तैयार हो गए। इसके आगे फिर हम चलते हैं आगे, एक फार्मूला हमारा सर्वसमी का है। आगे चलते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमी का है। इस सर्वसमीका को आगे आप चल के हम हल करके देखेंगे किस प्रकार से आई है सर्वसमीका। यदि हम यहां देखते हैं हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, इस समकोण त्रिभुज में क्या हुआ यहां पर लंब बटे कर्ण का वर्ग प्लस आधार बटे कर्ण का वर्ग बराबर क्या हुआ 1। अब यदि यहां पर मैं कर देता हूं कर्ण बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया 1 आ गया। यदि मैं
मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ इस रूप में, तो हमारा ये फार्मूला बन रहा है। देखिए लंब बटे कर्ण हो गया साइन स्क्वायर थीटा, आधार बटे कास हो गया, आधार बटे कर्ण कास हो गया, और कर्ण बटे कर्ण 1 हो गया। ये इस फार्मूले से इस प्रकार से बन जाता है। अब इन सर्व समीकरणों को यदि मैं देखता हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं इस कास को उधर ले जा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं कास को ये रखता हूँ, साइन को उधर ले जाता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सर्व समीकरण हमारी तैयार अपने आप होती चली जाएगी। इस प्रकार से अब ये फार्मूला हमारा तैयार हो गए। अब अगली बार जब अगला टर्म होगा हमारा, अगले बार जब मिलेंगे हम, तो अगले फार्मूले हम और लेके आएंगे और आगे पढ़ेंगे इसमें, और उसके आगे हम सवाल उससे किस प्रकार से सवाल होते हैं और कौन कौन से फार्मूले हमें तैयार करना है वो हमें देखना है। अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे। अगली बार हम जब उपस्थित होंगे, मिलेंगे हम, तो उन फार्मूलों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।